आज हम भारतीय वायुसेना के बाज यानी हॉक की बात करेंगे। हॉक भारतीय वायुसेना का एडवांस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। 2 सीटों वाले इस फाइटर जेट की मदद से वायुसेना के पायलट्स को एडवांस्ड फ्लाइंग और वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके दिमाग में पहला सवाल यह आएगा कि आज हम अचानक इस फाइटर जेट की बात क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह है 20 मार्च 2018 को हुआ एक हादसा। जब हमारी टीम को इस हादसे के बारे में पता चला तो हमने हॉक लड़ाकू विमान का एक आसमानी टेस्ट करने का फैसला लिया। यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था। इस विमान के क्रैश की वजह से एक बार को हम भी संकोच में पड़ गए थे। हमारे सामने सवाल था कि हॉक की टेस्ट फ्लाइट का जोखिम उठाया जाए या नहीं। लेकिन हमारी जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने इरादा कर लिया था कि इस बार भारतीय वायुसेना के पास कहे जाने वाले हॉक से देश की मुलाकात कराना जरूरी है, फिर चाहे इसके लिए बड़े से बड़ा खतरा ही क्यों ना उठाना पड़े। हमारी टीम ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उस फैक्ट्री तक जाने का फैसला किया जहां पिछले 10 वर्षों में हॉक का निर्माण हो रहा है। आसमान में की गई ये रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं थी। जरा सोचिए, आसमान में जिस ऊंचाई पर 4G नेटवर्क नहीं बल्कि जी फोर्स या कहें जी इफेक्ट से संघर्ष करना पड़ता हो, वहां से रिपोर्टिंग करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। आप जमीन पर रहकर फेसबुक लाइव कर सकते हैं, फेसबुक पर होने वाली राजनीति पर चर्चाएं कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक फाइटर एयरक्राफ्ट में को पायलट की सीट पर बैठकर लाइव रिपोर्टिंग करना बहुत कठिन काम होता है। जी न्यूज की टीम ने इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया ताकि आपको भारतीय वायुसेना के बाज कहे जाने वाले हॉक के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी बताई जा सके। आज हम आपको इस आसमानी टेस्ट का फर्स्ट लुक दिखाएंगे। फिल्मों की भाषा में कहें तो आप इसे हॉक वाली फिल्म का छोटा सा ट्रेलर भी कह सकते हैं। और ये पूरी फिल्म बहुत जल्द आप जी न्यूज पर देख पाएंगे। जमीन से आसमान तक भारतीय वायुसेना के बाज का डीएनए टेस्ट। So we have to stand there. कारगिल युद्ध हो। देख वो बटा एक देख। ओ यार इस गन पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच बमबारी एक आम सी बात है। एक गोला अगर यहां से जाए तो उसके थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी दूसरी तरफ से जरूर आता है। सामने ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे। संसद पर हुआ आतंकवादी हमला हो। 3 लोग पीछे उस तरफ चले गए। गेट नंबर 1 के आसपास यहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ। वहां पर एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था, उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। मेरे हाथ में इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। हड्डियां गला देने वाला सियाचिन हो। सियाचिन ग्लेशियर के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर है। टेम्परेचर अगर आप यहाँ कुछ घंटों से ज्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि भारतीय सेना यहाँ किन परिस्थितियों में काम करती है। 155 FH 77 Tier 2 जिसे बोफोर्स के नाम से जाना जाता है। बोफोर्स को डिकोड करने की बात हुई।
बोफोर्स दरअसल 155 mm की हॉविट्जर गन है और इसकी जो बैरल है जो आप देख रहे हैं ये 70 डिग्री तक खड़ी हो सकती है। सीरिया में आतंक की गोलियों के बीच जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करना हो। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं, आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। या फिर भारतीय वायुसेना के बाज यानी हॉक का टेस्ट फ्लाइट हो। जी न्यूज देश हित और दुनिया के हित से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देता आया है और हमेशा देता रहेगा। और यही वजह थी कि जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उस बाज का आसमानी डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले ही एक बुरी खबर आई थी। खबर यह थी कि वायुसेना का एडवांस जेट ट्रेनर हॉक एयरक्राफ्ट क्रैश होकर रेत के अंदर 20 फीट नीचे तक घुस गया था। हालांकि संयोग अच्छा था कि पायलट बाल बाल बच निकले। इसीलिए इस फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट हमारे लिए एक चुनौती भी थी और हमारे मन में एक प्रकार की आशंका भी थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन हम इरादा कर चुके थे कि देश के लिए भारतीय वायुसेना के सबसे एडवांस्ड और ताकतवर फाइटर जेट का आसमानी विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उस फैक्ट्री तक जाएंगे जहां पिछले 10 सालों से हॉक बनाए जा रहे हैं। हालांकि अगर आपको यह लग रहा है कि फाइटर जेट का विश्लेषण करना हमारे लिए बहुत आसान काम था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्पना कीजिए कि जिस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए वायुसेना के फाइटर पायलट्स को कई महीनों की कठिन और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, उसमें बिना किसी ट्रेनिंग के बैठकर हवा से बातें करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन हम इस चुनौती के लिए तैयार थे। हालांकि बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से उड़ान भरने से पहले हमारा मेडिकल चेकअप किया गया। तो फ्लाइंग से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट रहें और जब आप स्पेस में जाते हैं तो जो जी फोर्स है उसको सहने की क्षमता आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो जब भी आप फ्लाई करने के लिए जाते हैं किसी फाइटर जेट को, उससे पहले आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट होता है और अब हम उसी वी आर गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस से अब हम गुजर रहे हैं इस वक्त। सो फ्लाइंग से पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, आपका ईसीजी टेस्ट होगा, शरीर के सारे एक एक करके सारे टेस्ट किए जाएंगे और ये तय किया जाएगा कि बॉडी की जो फिटनेस है वो फ्लाइंग के लिए सही है या नहीं है। तो 24 घंटे पहले हम इस पूरे मेडिकल टेस्ट से गुजर रहे हैं और अगर सब कुछ सही पाया गया, यानी अगर मैं बिल्कुल फिट रहा और डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि मैं फिट हूँ, तो फिर मुझे फ्लाइंग की इजाज़त मिलेगी। बात चाहे मेडिकल चेकअप की हो, लंबाई की हो, वजन की हो, छाती के नाप की हो, शरीर के लचीलेपन को परखने की हो, या फिर सांस लेने और छोड़ने की क्षमता हो। इस उड़ान से पहले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की फिटनेस का डीएनए टेस्ट किया गया। डॉक्टर सिर्फ ये देखना चाहते थे कि सुधीर चौधरी इस उड़ान के दौरान पड़ने वाले जी इफेक्ट के बीच अपना संतुलन बनाकर रख सकते हैं या नहीं। वो ये देखना चाहते थे कि क्या उनका शरीर
फाइटर जेट की उड़ान के दौरान होने वाली परेशानियों को झेल सकता है या नहीं। और अच्छी बात यह थी कि सुधीर चौधरी डॉक्टरों द्वारा किए गए हर टेस्ट में 100% फिट साबित हुए। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 3-4 चैलेंजेस है। एक नंबर है विद एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन कम होने के नाते हाइपॉक्सिया बोल के एक चीज़ है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन टेंशन, वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है गति, काफ़ी हाई स्पीड का मूवमेंट है, उसमें एक्सेलरेशन फोर्सेस आते हैं, जी फोर्सेस भी बोलते हैं, दैट इज सेकंड। उसके लिए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, रेस्पिरेटरी फिटनेस, स्पाइन का फिटनेस एसेंशियल होता है। उसके बाद हाइपॉक्सिया के लिए कान का इनर ईयर बोलता है, मिडिल ईयर, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर चेंजेस होते हैं, तो कान एकदम ठीक होना चाहिए, आँख ठीक होना चाहिए, सब कुछ, स्पाइन और हार्ट, लंग्स, ये सब ठीक होना चाहिए। उसके बाद ऐसा भी है, ब्लड में हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो एल्टीट्यूड के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जनरली देखते हैं और कुछ तकलीफ है कि नहीं है। ग्रीन सिग्नल देते हैं, सारे पैरामीटर्स सही रहे। हाँ, अगर सब पैरामीटर्स सही है, सर का सारे पैरामीटर्स सही रहे, सो फॉर ऑल राइट, क्लिनिकली ऑल राइट। अभी ब्लड का रिपोर्ट आना है, यूरिन रिपोर्ट आना है, ईसीजी ठीक है, सो इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमने HAL की हवाई पट्टी की तरफ रुख किया। यहां पहुंचते ही HAL के ऑफिसर्स और टेस्ट पायलट्स ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और उड़ान से पहले हमें हर छोटी से छोटी जानकारी दी। In case of any contingency, ejection will have to be initiated by you. Responsibility of saving us lies with you in the rear cockpit, and there are two controls to be operated. If it is in single, if he ejects, only he goes. The rear seat will not fire. So it is put to command. And suppose if I eject, then both of us. And that command functions from the rear cockpit. If you decide to stay with the aeroplane, that's the last resort that you leave me. I love it so much. It can cause some damage. That's the reason why that bracing up, this briefing is essential. आप जहाज में बैठने के बाद आपको clarity होगा, because now it is difficult to visualize. When you sit inside in the cramped cockpit, you will see yes, this is an important part. So before I eject, I need to. ये हमारे लिए एक प्रकार का क्रैश कोर्स था, ताकि हम फाइटर जेट से जुड़ी हर जरूरी बात को ध्यान से समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। हम हॉक की टेस्ट फ्लाइट लेने वाले थे और इस उड़ान में साधारण कपड़ों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। हमें स्पेशल जूते दिए गए, लेकिन जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के लिए गर्व भरा लम्हा उस वक्त आया जब उनके हाथ में यूनिफॉर्म आई। एक आम इंसान का सपना होता है कि काश एक बार उसे अपने जीवन काल में सेना के किसी भी अंग की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिले। ये भले ही वायुसेना से मिलता जुलता यूनिफॉर्म था, लेकिन हमारी टीम का ये सपना साकार हो गया। ऐसी बहुत हाई टेंशन जगहों पे गया हूँ। लास्ट ईयर आया था सीरिया, और सीरिया में मतलब जहाँ बम गिर रहा है, जो वॉर फ्रंट था पलमायरा में, वहाँ था। और जिस दिन मैं पलमायरा गया था, उसी दिन रशियंस ने वहाँ मिसाइल अटैक किया था। मतलब ये वाला शायद मेरे ऐसा पहले, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल। हालांकि अभी सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी था, क्योंकि इसके बाद हम हॉक की टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरने वाले थे। 2 सीटों वाले इस फाइटर जेट में एक पायलट होता है और दूसरा को पायलट, और इस बार को पायलट की सीट पर बैठे थे जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी। हमारी टीम ने हवा में ही इस फाइटर जेट का पूरा विश्लेषण तैयार किया, और उड़ान के दौरान हमने होश उड़ाने वाली कई ऐसी तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड की जो आपने इससे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखी होंगी।
एक ऐसा ही वीडियो ये था। जिस वक्त हम हवा में उड़ान भर रहे थे, उस वक्त हमारे पड़ोस में मिराज भी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। दोनों ही फाइटर जेट्स एक साथ जमीन पर लैंड करने वाले थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमें खुद भी नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ, इस पर अभी सस्पेंस रहने दीजिए, क्योंकि ये तो भारतीय वायुसेना के बाज का सिर्फ ट्रेलर था। ये पूरी रिपोर्ट बहुत जल्द आपको जी न्यूज़ पर देखने को मिलेगी।